जय हिंद। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडीज में। और आज हम ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 20 लेकर आए हैं। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको हम बता दें कि इसके पहले वाले जितने भी वीडियो हैं उसमें हम क्या क्या पढ़ा चुके हैं। जैसा कि हम लगभग सारे सेशन में बता देते हैं कि पहले हमने क्या क्या पढ़ाए हुए हैं। जैसे जब हम ज्योमेट्री स्टार्ट किए थे तो सबसे पहले दो लेक्चर जो लिए थे 1 और 2, उसमें हम लोग बात किए थे ज्योमेट्री का फंडामेंटल बातें। फंडामेंटल बातें करने का मतलब पॉइंट, लाइन, एंगल, ट्रायंगल, पैरेलल लाइंस, ट्रांसवर्सल, यानी उसके बाद क्रॉसपोंडिंग एंगल, इट मीन संगत कोण, अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण, इट मीन ज्योमेट्री का ऑल ओवर जितने भी फंडामेंटल बातें हैं वो 1 और 2 लेक्चर में बता चुके हैं। लेक्चर नंबर 3 से लेकर 12 तक हम लोग सेंटर्स का बात किए थे। सेंटर्स में हम 4 तरह का सेंटर बताए थे। इन सेंटर सबसे पहले बताएं, उसके बाद आपको सर्कम सेंटर बताएं, उसके बाद सेंट्रोइड बताएं, उसके बाद अर्थो सेंटर बताएं। हिंदी में भी आपको हम बता दें, इन सेंटर को हम लोग अंतः केंद्र बोलते हैं, सर्कम सेंटर को हम लोग परिघ केंद्र बोलते हैं, सेंट्रोइड को केंद्रक बोलते हैं, अर्थो सेंटर को हम लोग लंब केंद्र बोलते हैं। जब ये सेशन समाप्त हो गया था तो अर्थो सेंटर के इस सेशन में हम यूलर लाइन बताए थे। जब ये सारी सेंटर बातें हो गई थी, इस पे क्वेश्चन की बातें हो गई थी, तो उसके बाद हम बताए हुए थे आपको सिमिलर ट्रायंगल के बारे में। फिर सिमिलर ट्रायंगल का जब कंसेप्ट खत्म हुआ था तो उसमें कुछ डिपेंडेंट क्वेश्चन भी बताए। मैं जो भी क्वेश्चन लेता हूँ प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन को ही लेता हूँ। इट मीन्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन लेता हूँ। जब सिमिलर खत्म हुआ तो हम कॉन्ग्रुएंस को लिए हुए थे। जब कॉन्ग्रुएंस खत्म हुआ तो आपको हम साइन एफ फॉर्मूला बताए थे, जो सबसे लास्ट वीडियो है, लेक्चर नंबर 19। और आज के सेशन में हम लोग कोसाइन फॉर्मूला पे चलेंगे। आपको एक और बात बता दें कि जो बच्चे मेरे यूट्यूब पे आकर वीडियो को देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो सेशन नंबर 1 से देखेंगे, इट मीन्स लेक्चर नंबर 1 से देखेंगे। अचानक अगर लेक्चर नंबर 1 से नहीं देख रहे हैं, सपोज आज 20 लेक्चर बता रहे हैं और आज का लेक्चर ज्वाइन कर लें, तो हो सके उनको समझ में नहीं है। तो वैसे बच्चे जिनका बेस कमज़ोर है अपने एकेडमिक लाइफ में, इट मीन्स जब वो स्कूल में पढ़ने जा रहे थे वहाँ पे ध्यान नहीं दिए हैं, उन बच्चों को तो खासकर एकदम जीरो से देखना पड़ेगा। इट मीन्स हम ज्योमेट्री पॉइंट से स्टार्ट किए थे वहाँ से देखना पड़ेगा। जिनका बेस कमज़ोर नहीं है, लगता है कि उनका मैथमेटिक्स ठीक है, तो थोड़ा सा रिवीजन चाहिए या थोड़ा सा उसको मतलब कि हल्का फुल्का भी वो पढ़ेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा, तो वो बच्चे कहीं से देखें, उनके ऊपर डिपेंड करता है। थर्ड बात हम ये बताएंगे कि खासकर ये जो ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं कंपटीशन के लिए, बच्चों के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन साथ ही साथ जो भी बच्चे एकेडमिक में हैं, इट मीन्स 10th लेवल, 12 लेवल, और उनका ज्योमेट्री कमज़ोर है, तो आप देख रहे होंगे कि मेरे जितने भी सेशन हैं सारे सेशन में ऐसा नहीं कि ऐसा होता है, कोई भी फार्मूला ऐसा होता है लिख डालो याद कर डालो, ऐसा तो है नहीं। सारे फार्मूला को हम प्रूफ करते हैं। तो आप ज्योमेट्री का जो भी हम क्लास ले रहे हैं, कोई भी बच्चे इस सेशन को देख सकते हैं। कंपटीशन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का कोसाइन फार्मूला। अब देखिए कोसाइन में आपको पढ़ना क्या है। आज हमने आपको कोसाइन फार्मूला बताने का बात किया। जैसे सपोज ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, ओके। इस ट्रायंगल में आप जानते हैं कि अगर ये ए है तो इसके सामने वाला साइड क्या होगा, ए। अगर ये बी है तो इसके सामने वाला साइड क्या होगा, बी। अगर ये सी है तो इसके सामने वाला साइड सी। कोसाइन फार्मूला में क्या होगा कि आपका दो साइड दिया रहेगा, ओके, दो साइड दिया रहेगा और दो साइड के मदद से जो एंगल बना रहेगा वो दिया रहेगा। तो आपसे तीसरा साइड पूछेगा। जैसे सपोज हम ये और ये साइड लिए बी और सी, तो इसके बीच का एंगल क्या है, ए है। अगर हम इन दोनों को साइड ले सी और ए, तो इसके बीच का एंगल बी है। अगर हम ये ले तो ये एंगल इन दोनों साइड के बीच में है। तो सपोज अगर हम कहें कि ये एंगल ले तो ये एंगल इन दोनों साइड की मदद से बना है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है कॉस ए बराबर, जरा देखिए कॉस ए किसके किसके मदद से बन रहा है, इन दोनों के मदद से, तो इसको स्क्वायर भी लिख दीजिए और इसके सामने वाले साइड को स्क्वायर में लिखिए लेकिन माइनस कर दीजिए, ओके। फिर क्या करेंगे, डिवाइड कर दीजिए 2 और जो प्लस में लिखे हैं उसको इनटू में लिख दीजिए। याद करना बहुत ही इजी है। मैंने क्या बोला, जो भी एंगल ले रहे हैं उस एंगल को देखिए कौन कौन साइड से बन रहा है। तो ये वाला एंगल ये दोनों साइड की मदद से बन रहा है तो इसको स्क्वायर कर देंगे प्लस में, जो रेस्ट बचेगा यानी उसके सामने वाला साइड उसको माइनस कर देंगे।
उसमें डिवाइड कर देंगे, जो एंगल के मदद से, जो साइड के मदद से जो एंगल बना है उन दोनों के इंटू में 2 से इंटू कर देंगे। जैसे एक और बताते हैं, अगर हम कहें कि भाई कॉस बी बताओ, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इन दोनों साइड की मदद से बन रहा है ए और सी, तो इसको स्क्वायर कर दो। इसके सामने वाला कौन है बी, तो इसको माइनस कर दो और फिर क्या कर दो 2ac। अगर हम बात करें cos सी का, अगर हम कहें कि इस एंगल का बात कीजिए, तो ये दोनों है साइड, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके सामने वाला साइड क्या है सी, तो ये माइनस सी स्क्वायर। अब बाई क्या हो जाएगा 2ab। अब ये फॉर्मूला होता है कोसाइन का। तो आप कहिएगा सर मैंने तो लिख दिया, सर इसको जरा प्रूफ करके दिखाइए। तो चलिए हम इसको प्रूफ करके भी बताते हैं कि आखिर ये आया कहाँ से। लेकिन एग्जामिनेशन में ये याद कैसे करेंगे आपको जानकारी है, जो एंगल लेंगे उसको देखेंगे कि वो एंगल किन दो साइड के मदद से बना है, उसको स्क्वायर करेंगे, जो बचा हुआ है उसको माइनस कर देंगे, और जिन दो साइड को आप प्लस में लिखे हैं उसी को इंटू 2 के साथ कर देना है। आई बात समझ में। अब इसको हम समझाने के लिए इधर प्रूफ करते हैं, मेरी बातों पे आप ध्यान दीजिएगा। जैसे आपके सामने मैं एक ट्रायंगल ले लिया, ओके, कोई भी ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी करने का मतलब तीनों साइड अलग अलग होगा। ऑर्डिनरी करने का मतलब जिसको हम लोग क्या बोलते हैं स्केलन बोल सकते हैं, जिसका तीनों भुजा अलग अलग होता है, विषमबाहु त्रिभुज। तो अगर ये ए है तो इसके सामने वाला ये ए होगा, ये बी होगा और ये सी होगा। सपोज हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दें, एल्टीट्यूड हाइट, ओके। अब जरा देखिए जब डाल लेते ये परपेंडिकुलर हुआ, ये पूरा वैल्यू दोस्तों ए है, ये पूरा वैल्यू क्या है दोस्तों बी है, और ये पूरा वैल्यू क्या है आपका सी है। सपोज हमने डी पर परपेंडिकुलर डाल दिया, तो जरा देखिए जैसे ही इस पर परपेंडिकुलर डाले, लंब डाले, ये दो भाग में बट गया। जब दो भाग में बटा तो ये भाग कितना है नहीं पता है, ये भाग कितना है मुझे नहीं पता है। अगर इस भाग को हम कुछ मान लें, सपोज हम x मान लें, तो बताइए ये क्या बचेगा, तो पूरा में से इसको घटा देंगे, a माइनस एक्स होगा। ये तो बात आपको समझ में आ गई होगी। अब जरा देख सकते हैं कि जब हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला तो यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, यानी दो समकोण त्रिभुज बन गया। एक समकोण त्रिभुज कौन सा है ADB, और एक समकोण त्रिभुज है ADC। अब जरा देखिए जब ये हम परपेंडिकुलर डाले तो एक तरह से ये हाइट है, इस हाइट को हम h मान लेते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस है, ये तो c है, इसको तो हम c माने हैं। अगर इस ट्रायंगल का बात करें तो 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस इट मीन्स कर्ण, तो इसको तो हम b माने हुए हैं। तो ये मत समझिए कि यहाँ h का मतलब कर्ण है, यानी हाइपोटेनस है, यहाँ हाइट है। तो हम बात करते हैं त्रिभुज ADB में, और ये कैसा त्रिभुज है भाई समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में हम लोग जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है कर्ण होती है, ये लंब है और ये क्या है आधार है। तो अगर हम कहें कि यहाँ से h निकालिए, जरा सोचिए ये जो लंब है इस ट्रायंगल में भी है और इस ट्रायंगल में भी है, तो हम h ही निकालेंगे। अगर सेम वैल्यू निकालेंगे तो ही कंपेयर होगा, इट मीन्स तुलना होगा। यानी इस ट्रायंगल में भी h निकालेंगे, यानी h स्क्वायर, यानी ये लंब, लंब का फॉर्मूला क्या होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट आई बात समझ में, बहुत इजी है। फिर अगर हम बात करें इसी तरह से ट्रायंगल ADC में, ADC में, तो देखिए 90 के सामने वाला हाइपोटेनस ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। फिर लंब का फॉर्मूला लंब स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। आई बात समझ में, इक्वेशन क्या हो गया सेकेंड। अब एक और दो से जब LHS बराबर है तो RHS क्या हो जाएगा दोस्तों बराबर हो जाएगा, यानी समीकरण एक और हम दो से बात करें, यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इंग्लिश मीडियम वाले को भी दिक्कत नहीं होगा, मैं इंग्लिश में बोल दे रहा हूँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। जब ये LHS बराबर है तो हम क्या कर सकते हैं RHS बराबर कर सकते हैं, यानी सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका दोस्तों b है, b स्क्वायर माइनस a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे इसको जरा विस्तार करेंगे, b स्क्वायर, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, अब यहाँ से ब्रैकेट को तोड़ेंगे, ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो प्लस वाला माइनस, प्लस वाला माइनस, और माइनस वाला क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब क्या करेंगे सबको इधर लाते हैं और देखते हैं कि रिजल्ट क्या आता है। या आप एक और काम यहाँ से कर सकते हैं, जरा देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा,
यहाँ पे सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हुआ। अब सबको इधर लाइए स्क्वायर वाला और इसको छोड़ दीजिए। इट मीन्स हम यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं सी स्क्वायर, ये माइनस वाला इधर क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस वाला इधर क्या हो जाएगा माइनस, इधर क्या बचेगा 2ax, इसको रहने देते हैं। अब एक बात बताइए, अगर हम बात करें यहाँ से कोई भी ट्रेंगल, मान लो इधर वाला ही ट्रेंगल में, इधर यहाँ एक्स है ना, क्योंकि एक्स तो इधर ही है। अगर हम ट्रेंगल ए डी बी में बात करें, ए डी बी में हम अगर ये एंगल ले, क्योंकि ये तो यहाँ से हम परपेंडिकुलर ले लिए हैं, तो यहाँ तो एंगल ले नहीं सकते, यही एंगल बच रहा है पूरे ट्रेंगल में, ये एंगल और ये छोटा वाला ट्रेंगल में ये एंगल, यानी एंगल हम बी का बात करें, यानी अगर हम कॉस बी ले तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा कर्ण, यानी एक्स बटा सी। अब देखिए ट्रिगो का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अभी तो मैंने ट्रिगो का सेशन नहीं लिया है, लेकिन जो भी बात बताया एकदम सिंपल। ट्रिगो का ये स्टार्टिंग है, जब आप 10th क्लास में पढ़ेंगे तो वहाँ पे बताया गया होगा साइन का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण, कॉस का आधार बटा कर्ण, और टैन का लंब बटा आधार होता है। इंग्लिश में साइन को परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, कॉस का बेस बाई हाइपोटेनस, एंड टैन का परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहाँ पे हम कॉस का लिख दिए बेस बाई हाइपोटेनस। अगर हम कहें कि यहाँ से x का जरा वैल्यू निकालिए, डिवाइड वाला मल्टीप्लीकेशन, तो सी कॉस बी हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल हो सकता है। अब इस बात को यहाँ पे देखिए, लिखेंगे या नॉर्थ इक्वेशन थर्ड मान लीजिए, यहाँ पे क्या करते हैं समीकरण 3 से ले लेते हैं, क्या है आपका सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax, यही ना समीकरण 3 है। तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, एक्स की जगह पर क्या लिख देंगे सी कॉस बी। अब इसको डिवाइड में कर दीजिए, इट मीन सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई कितना हो गया 2ac इज इक्वल टू कॉस बी। तो मैंने कौन सा एंगल लिया दोस्तों बी। अब जरा देखिए ये जो बी एंगल है किन दो साइड के मदद से है सी और ए। देखिए इन दोनों का स्क्वायर का सम, और इसके सामने वाला साइड को क्या कर दिए माइनस, और जो प्लस में लिखते हैं वही ना दो के साथ लिखते हैं, ये कॉस बी। देखिए तो ये मिल रहा है। इट मीन्स अभी मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला तो ये प्रूव हो गया। अगर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालें, जैसे यहाँ से परपेंडिकुलर डालें एक रिजल्ट आया, इधर से एक परपेंडिकुलर डालेंगे एक रिजल्ट आएगा, इधर से डालेंगे एक परपेंडिकुलर, अगर इधर से ऐसे डालेंगे तो ये वाला, यानी तीनों फार्मूला आप प्रूफ इसी तरह से कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कोसाइन फार्मूला कैसे मैं इस पे प्रूफ किया इस फिगर से, यानी हम कैसे इसको दिखाएं, ये सभी इसके बराबर ये, इसके बराबर ये और इसके बराबर ये कैसे होता है आप देख सकते हैं कि इसका वजह क्या है। आप इसको लिखिए तो इस पे हम बेस्ट क्वेश्चन भी बताएंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फॉर्मूला को प्रूफ कैसे किए, और ये अगर प्रूफ जान लीजिएगा कैसे होता है, लेकिन मेन आपको यही याद करना होगा। देखिए आपको हम पिछले सेशन में बताए हुए थे, अगर ज्योमेट्री में जितना आप रिजल्ट याद किए हुए हैं, कंसेप्ट को क्लियर किए हुए हैं, उतना ही टाइम कम लगेगा। अगर आप सोचिएगा कि हम याद भी नहीं रखें, कंसेप्ट को क्लियर ही नहीं करें और ज्योमेट्री तुरंत बन जाए, नहीं बनेगा। ज्योमेट्री उसी से बनता है जिसका कंसेप्ट क्लियर होता है, और सारी बात को, पीछे वाली भी बात को, क्योंकि ज्योमेट्री में पीछे वाला बात रिलेट करता है। अगर आपको पीछे वाला बात याद नहीं है, ज्योमेट्री आपको परेशान करेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है रिवीजन करते रहेंगे। तो चलिए इस पे हम क्वेश्चन कुछ बताते हैं। अब देखिए एक चीज़ और आपको हम बता दें, इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे अभी मैंने आपको बोला, 1 मिनट दोस्तों, जैसे अभी मैंने यहाँ बोला कि कॉस ए का फॉर्मूला क्या होगा, मालूम नहीं, यही कॉस ए चाहिए। कैसे होगा, ये एंगल इन दोनों की मदद से बन रहा है, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। इसके सामने वाला साइड क्या है ए, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए माइनस में, और 2bc। आई बस समझ में। अब यहाँ पे देखिए तो इसके नीचे एक छिपा हुआ है, बिल्कुल छिपा हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2bc कॉस ए, यानी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको इधर फेंकिए, माइनस 2bc कॉस ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर।
इस बात को आप समझे कि नहीं? यानी अगर आपको साइड पूछे, दो साइड दिया हो और उन दोनों साइड के बीच का एंगल दिया हो, देखो बी और सी और उसके बीच का एंगल ए, अगर साइड दिया हो, दो साइड दिया हो और उसके बीच का एंगल दिया हो, तो आप तीसरा साइड का फॉर्मूला ये होता है, यानी ए स्क्वायर ले रहे हैं तो ऐसे। अब जरा देखिए, अगर हम यहाँ पे बी स्क्वायर लिख दें तो क्या लिखेंगे, तो बी स्क्वायर ले रहा है, जैसे ए स्क्वायर लिए तो देखो इसमें कहीं भी ए नहीं है, तो बी स्क्वायर है तो कहीं भी बी नहीं लेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखाएगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ac, ए है तो यहाँ कॉस ए, बी है तो यहाँ पे कॉस बी। आई बस समझ में, ये एक दूसरा फॉर्मूला। अगर हम सी का बात करें तो सी का जब बात करेंगे तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस सी हो जाएगा। आप समझ सकते हैं कि ये फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट है। अब ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब मुझे साइड निकालना हो, तो आप इसको भी लिख सकते हैं। चलिए अब चलिए दोस्तों, अब हम आपको कुछ क्वेश्चन बताने जा रहे हैं कि आखिर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछता कैसा है। ओके, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, देखिएगा। जैसे यहाँ पे एक ट्रायंगल बना दिया, ध्यान से समझिए, कॉस का हम फॉर्मूला, कोसाइन फॉर्मूला कैसे लगाते हैं। यहाँ ए है, यहाँ बी है और यहाँ सी है। इसका वैल्यू 21 दिया है, इसका वैल्यू 9 दिया है और इस साइड को x माने हुए है और यहाँ पे 120 है। ओके, क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलना है इस चित्र के मदद से, इस यानी इस फिगर के मदद से क्या निकलना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलना है। अब जरा ध्यान दीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल साइने के साथ होता है। जैसे ध्यान दें, अगर आपको ये दो साइड मालूम है, ध्यान से समझिएगा, जैसे आपको पिछले सेशन में 19 नंबर सेशन देखिएगा तो आपको उसमें साइन के मदद से एरिया निकालना सिखाए थे। जैसे यहाँ पे ये मान लीजिए एंगल दिया हुआ है, तो ये कौन सा एंगल होगा, बी, ये सी है और यहाँ पे क्या है, ए है। तो अगर हम कहें कि यहाँ एंगल निकलना है तो आपको हम बताए थे, जैसे इस सेशन में क्या बताया, जिन दो साइड को लेंगे उन दोनों साइड के बीच का एंगल होना चाहिए। साइन में भी, साइन फॉर्मूला में भी जिन दो साइड का लेंगे उसके बीच का एंगल होना चाहिए। जैसे हम कहें कि इसका एरिया निकालिए, अगर ये साइड और ये साइड आपको पता है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 BC, इन दोनों के बीच का एंगल साइन ए। तो जरा सोचिए, इसका एरिया निकालने के लिए यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, कह रहा है कि इसका एरिया निकालना है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2। देखिए यहाँ पे ये दोनों साइड मालूम है, तो ये एंगल चाहिए, ये तो एंगल मालूम नहीं है। यहाँ पे एंगल मालूम है ये वाला, ये एंगल किन दो साइड के बीच में है, इन दो साइड के बीच में। तो सबसे पहले तो मुझे साइड चाहिए, जब तक आप साइड नहीं निकालिएगा आपका काम नहीं होने वाला है। अब जरा ध्यान दीजिए, ये साइड कैसे निकलेगा ये भी सोचेंगे। तब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, साइड निकालने के लिए देखिए हम क्या करने जा रहे हैं। जैसे एंगल कहाँ है, ए के सामने, यानी ए का एंगल दिया है, तो लिखेंगे कॉस ए बराबर, कॉस ए का फॉर्मूला, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो इन दोनों का स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर प्लस क्या, एक्स स्क्वायर माइनस इसके सामने वाला साइड का स्क्वायर बाई 2 क्या, बी सी, यही ना फॉर्मूला होता है। देखिए यहाँ पे लिखे भी है, तो बी का वैल्यू क्या है, 9 इंटू एक्स। अब देखिए कॉस ए का वैल्यू कितना है, 120, 9 का स्क्वायर 81, ये एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 441 बटा 9 दूना 18 एक्स। अब कॉस 120 का वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए, ना है तो आप कहीं लिख लीजिएगा, कॉस 120 का वैल्यू -1/2 होगा। कैसे होगा आप पढ़े भी होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो जब हम ट्रिगो का सेशन पढ़ाएंगे तो वहाँ पे आपको क्लियर कर देंगे। अब जरा देखिए, इसकी जगह पर क्या लिख देंगे, 1/2। अब जरा ध्यान देंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस, इसको माइनस करते हैं। देखिए आप एक में से एक माइनस कीजिएगा 0, 14 में से 8 गया 6 और यहाँ 360 बचेगा। ओके, और नीचे देखिए कितना है 18x। अब ये 2 से कितना बढ़कर कट जाएगा दोस्तों, 9। अब 9 हो गया, इसके नीचे एक छिपा है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, एक्स स्क्वायर
-360 इज इक्वल टू इधर करेंगे तो क्या होगा -9x, इसको इधर लाइए माइनस कितना 360। अब इसका फैक्टर करना है, अब इसका क्या करना है फैक्टर करना है। तो इसका फैक्टर क्या होगा ध्यान से समझिएगा, इसका फैक्टर क्या होगा एक्स स्क्वायर 24x माइनस 15x, 24 में से 15 जाएगा 9x बच जाएगा और मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। अब इसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आना चाहिए, द्विघात समीकरण तो बनाने आना चाहिए, गुणनखंड करने आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो आप गुणनखंड का लेक्चर, गुणनखंड पर डिपेंडेड आप 9th क्लास में क्वेश्चन कुछ बनाए होंगे वो जरूर देखेंगे। देखिए ये सब छोटी छोटी बात है, आपको केयर करना पड़ेगा। इन दोनों में से कॉमन क्या होगा x, तो x प्लस 24, इन दोनों में से कॉमन 15 हो जाएगा तो x प्लस 24। दिस इम्प्लाइज दैट x प्लस 24 और ये दोनों बच गया x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। एक बार हम ये जीरो करेंगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा निगेटिव। क्या कभी भी साइड निगेटिव में होता है नहीं होता है। और एक x माइनस 15 इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या आ गया 15। मैंने x का वैल्यू कितना निकाल लिया 15 निकाल लिया। अब मुझे एरिया चाहिए, अब तो एरिया आसानी से निकल जाएगा। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों 1/2 इन दोनों का गुणनफल इनटू इन दोनों के बीच का साइड साइन के साथ, यानी साइन 120। अब यहाँ देखिए 1/2 15 नवा 135, साइन 120 का वैल्यू आप कहीं लिख लीजिए, साइन 120 का वैल्यू √3/2 होता है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं √3/2, यानी क्या आंसर हो जाएगा 135 √3/4। यही आपका आंसर हुआ। अगर ये सेंटीमीटर में दिया हो तो यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, आपका आंसर हो गया। तो आप देख सकते हैं कि आज के भी सेशन में हम पीछे का यूज किए। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए आप देख सकते हैं कि अभी तक आप एरिया ट्रिगो का मतलब सॉरी ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते थे, साधारणतः ज़्यादातर हीरोन्स फार्मूला। अगर समकोण त्रिभुज है तो समकोण का फॉर्मूला, समबाहु का फॉर्मूला, समबाहु का अगर वैल्यू दिया है तो समबाहु का फॉर्मूला। हीरोन्स अगर ये दोनों फॉर्मूला पे आधारित नहीं है, जैसे आप देखे होंगे जिस ट्रायंगल में तीनों साइड अलग अलग रहता था तो हम सिर्फ हीरोन्स फार्मूला ही जानते थे कि हीरोन्स फार्मूला से हम ये वाला एरिया वाला फार्मूला से लगाकर बना सकते हैं एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। लेकिन अब आपके पास देख सकते हैं साइन और कोसाइन के मदद से आप कितना आसानी से एरिया निकाल सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ट्रायंगल के लिए ये कंसेप्ट एक कोसाइन का और इसके पीछे वाला लेक्चर साइन का दोनों कितना इंपॉर्टेंट है सिर्फ ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए, ट्रायंगल का साइड निकालने के लिए। और ध्यान रहे दोस्तों एसएससी के एग्जाम में खासकर सीजीएल में, देखिए हम बराबर बोलते हैं सीजीएल के मेंस में इसी तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपको मतलब कि इसका जानकारी ही नहीं होगा। जो बच्चे अभी एकेडमिक पढ़े होंगे, कंपटीशन नहीं पढ़ते होंगे, जब वो तैयारी करते होंगे तो उनके लिए तो क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि नई नई बातें आपको सीखने को मिलेगा। चलिए एक क्वेश्चन हम और बताएंगे, इससे क्या होगा कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था, एक फिगर था, इस फिगर के मदद से त्रिभुज का क्या निकलना था क्षेत्रफल निकलना था। क्वेश्चन समझ गए। एक और क्वेश्चन बताते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन है, एक मिनट दोस्तों आपको मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे। जैसे इसमें एक फिगर दिया हुआ है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट,
देखिए सॉरी मैं थोड़ा लेट कर दिया। दिए गए चित्र में यहाँ ए है, ये बी है और ये आपका सी है। दिए गए चित्र में भुजा AC का मान क्या होगा। AC का है दोस्तों, ये वाला है, ओके। जहां ये आपका एंगल 60 डिग्री दिए हुए हैं, उसके बाद ये वाला वैल्यू 4 दिए हुए हैं और ये वाला वैल्यू 2√3 दिए हुए हैं। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ये एंगल दिया है और इस एंगल के देखिए दोनों साइड भी दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में कह रहा है ये निकलना, यानी इसके सामने वाला साइड क्या है, बी। यानी मुझे बी का वैल्यू चाहिए कि आखिर ये बी का वैल्यू होगा क्या। तो अभी कुछ देर पहले आपको हम बताए हुए थे, कुछ देर पहले, कि जब आपको साइड निकलना हो, देखिए यहाँ पे साइड निकलना हो, तो बी स्क्वायर बराबर, या बी एन निकलना है, बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा दोस्तों। तो बताए थे जिस एंगल को चाहिए उतना बराबर जो एंगल बचा, तो ये दोनों बचा ना, इसके सामने वाला साइड ये ए है और ये क्या है आपका सी है। जो एंगल, जो साइड निकलना है, जो बचा हुआ है, पहले उसका स्क्वायर कर दो। चलो कर दिए। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताए थे कि माइनस, ध्यान से समझिएगा, 2AC cos b, याद होगा, हम ये आपको फॉर्मूला भी जस्ट थोड़ा देर पहले बताए थे। अब जरा देखिए ए का वैल्यू क्या है, 2 + √3 का स्क्वायर, फिर सी का वैल्यू क्या है, 4 का स्क्वायर, माइनस 2a का वैल्यू क्या है, 2 + √3, फिर सी का वैल्यू क्या है, 4 और cos b यानी cos 60, मैंने वैल्यू लिख दिया। अब इसको a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी 4, b स्क्वायर यानी 3, 2ab तो 2 2 4 √3, चौका कितना हो जाएगा 16, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 4 दूनी 8, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8√3 और cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है। ओके, ये बात आपको क्लियर है। फिर से समझिए, सबसे पहले यहाँ पे हम क्या किए, एक चीज और हम आपको पहले, रुक जाइए नहीं तो डायरेक्ट आपको समझ में नहीं आएगा। पहले a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी 4, b स्क्वायर यानी 3, 2ab तो 4√3, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 4 दूना कितना हो गया 8 इंटू 2 + √3 और cos 60 का वैल्यू 1/2, इसको 2 से काट दीजिए 4 टाइम्स। अब यहाँ देखिए 4 3 7 और 7 में 16 जुड़िएगा कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, अब प्लस कितना 4√3, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 4 2 जा 8 और इसमें कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4√3 होगा। अब यहाँ देखिए 23 ये इससे कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा, 23 में से 8 घटाइए तो कितना हो जाएगा 15। ओके, अब ये स्क्वायर वाला इधर क्या चल जाएगा रूट, यानी b का वैल्यू कितना होगा √15 सेंटीमीटर। अब मेरी बात समझ में आया कि नहीं। अब सपोज कीजिए ये वाला फॉर्मूला किसी को नहीं मालूम रहता, कोई बात नहीं है, नहीं मालूम है, देखिए एक और तरीका से बता देते हैं। ये जो एंगल है इन दोनों साइड के बीच का दिया है ना, तो हम लिख सकते हैं cos b बराबर, फॉर्मूला क्या होगा cos b का, तो a स्क्वायर + c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई 2ac। cos b की जगह पर कितना लिख देंगे 60 डिग्री। a का वैल्यू कितना है दोस्तों 2 + √3 का होल स्क्वायर, c का वैल्यू कितना है 4 तो 4 का स्क्वायर, b का तो वैल्यू मुझे चाहिए, रहने देते हैं। फिर 2a का वैल्यू कितना है 2 + √3 और c का वैल्यू कितना है दोस्तों 4 है। ओके, ये सब इनटू में है। cos 60 का वैल्यू 1/2, इसको a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी 4, b स्क्वायर यानी 3, 2ab तो 4√3, चौका 16 माइनस b स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 4 दूना 8 इंटू 2 + √3, ये दो चौका 8। अब बचा क्या, इधर देख लीजिए थोड़ा सा, अब जरा देखेंगे यहाँ पे, यहाँ 4 बचा तो 4 2 जा 8 होगा ना, 4 2 जा 8 और इसमें करेंगे 4√3 यानी 4 2 जा 8 और 4√3 इज इक्वल टू, इधर देखिए 4 3 7 16 और 7 कितना हो जाएगा 23 और प्लस कितना 4√3 और माइनस कितना b स्क्वायर, फिर इससे ही कटेगा दोस्तों, b स्क्वायर को इधर लाइए और ये प्लस वाला इधर क्या हो जाएगा माइनस, घट के क्या आ गया 15 और स्क्वायर वाला क्या हो जाएगा रूट। आप देख सकते हैं जैसे भी आप निकालिए आपका आंसर सेम आने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि कोसाइन फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी स्टूडेंट के लिए, खासकर कॉम्पिटिटर के लिए।
जो कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, खासकर एसएससी का सीजीएस हो, सीजीएल हो, सीडीएस हो, एमटीएस हो, एलडीसी हो, एनी हाउ कोई भी एग्जाम हो। ऐसा नहीं कि हम एसएससी में ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके बैंकिंग रेलवे में भी पूछे जाते हैं, यानी दुनिया का कोई भी कंपटीशन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। उम्मीद है कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, कोसाइन फार्मूला आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।